बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में लेसन नंबर 14 मेटलॉइड्स का अध्ययन करेंगे। मेटलॉइड्स का मतलब है धातु व अधातु जैसे तत्व, यानी जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के ये तत्व हैं, बीच के तत्व हैं, यानी इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो पहले अपने मेटल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज अपने मेटलॉइड्स का अध्ययन करेंगे। मेटलॉइड्स में बहुत पदार्थ हैं जिनका उपयोग पशु चिकित्सा में औषधि के रूप में अपने करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें एक तो आता है बिस्मथ, एक तत्व है बिस्मथ, यानी बिस्मथ में दो यौगिक आते हैं, एक तो बिस्मथ कार्बोनेट और एक है बिस्मथ सबनाइट्रेट। बिस्मथ कार्बोनेट और बिस्मथ सबनाइट्रेट, इसके यूज क्या है? इसके यूज जो है वो एक तो एंटीसेप्टिक के रूप में एक्सटर्नली, और एक इंटेस्टिनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में है, एक गैस्ट्रिक सेडेटिव के रूप में है। ये इसके उपयोग हैं। तो बिस्मथ कार्बोनेट जो है, पहले अपने बिस्मथ कार्बोनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। बिस्मथ कार्बोनेट की पहचान कैसे करेंगे? बिस्मथ कार्बोनेट ये सफ़ेद होता है, गंधहीन है और स्वादहीन है, और पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है। तो इसका एक उपयोग जो है वो एस्ट्रिंजेंट और गैस्ट्रिक सेडेटिव और इंटेस्टिनल एस्ट्रिंजेंट। अब आप लोग एक जो एब्रीविएशन है ये भली भांति समझ गए होंगे कि भाई सेडेटिव क्या होता है और इंटेस्टिनल एस्ट्रिंजेंट क्या है। तो इसकी खुराक, जो बिस्मथ कार्बोनेट की खुराक है, वो केटल में 15 से 30 ग्राम है, घोड़े में भी 15 से 30 ग्राम है, और कुत्ते में 0.6 to 2 ग्राम इसकी खुराक है। तो इसका जो उपयोग है वो एक तो आमाशयी शमक है, यानी गैस्ट्रिक सेडेटिव है, पेट की परत को लुब्रिकेट करता है, इरिटेशन से बचाता है। तो पशु में जैसे गैस्ट्राइटिस हो गई, पेट का इन्फ्लेमेशन, एक हो गया गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, पेट में गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ जाते हैं, या नाउशिया, जी घबराता है। पशु का भी जी घबराता है, आदमी का जैसे जी घबराता है वैसे पशुओं में भी जी घबराता है पेट में जब गड़बड़ होती है तो। और एक वोमिटिंग, अगर उल्टी हो रही हो, जैसे कुत्ते वगैरह में मेन है, ह्यूमन बीइंग में या कुत्तों में जब उल्टी होती है तो उसमें ओपियम के साथ मिला के इसको देते हैं तो फायदा होता है। एक ही इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, यानी दस्त और आंतों में सूजन हो, अगर आंतों में सूजन हो या दस्त लगे हो या इंटेस्टाइनल अल्सर हो तो उस में भी इसको देते हैं। और ये डेसिकेंट का काम करता है। डेसिकेंट का मतलब है कि घाव, अल्सर, दाद आदि में पाउडर के रूप में ऊपर छिड़का जाता है, पाउडर के रूप में, तो ये क्या उसकी नमी को सोख लेता है, उसको डेसिकेंट बोलते हैं। एक ही इसका उपयोग है कि ये एक्सरे किरणों को क्रॉस नहीं होने देता, मतलब एक्सरे किरणों को क्रॉस नहीं होने देता। पेक जब एक्सरे आदि करते हैं पाचन तंत्र को, आंतरिक संरचना का, पाचन तंत्र के आंतरिक संरचना का जब एक्सरे करते हैं, उसके फोटो खींचते हैं, एक्सरे करके आंतरिक संरचना के बारे में कोई बीमारी का पता लगाते हैं, तो बिस्मथ कार्बोनेट को पानी में मिलाकर पिलाया जाता है, क्योंकि इसमें से एक्सरे किरणें जो आर पार नहीं निकलती, एक्सरे किरणें इसमें से क्रॉस नहीं होती है। तब फोटो की सहायता से अंगों की रचना विकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जो लिक्विड बनाते हैं ना, जो पिलाने के लिए, उसको बिस्मथ मील भी कहते हैं, बिस्मथ मील भी कहते हैं। तो आंतरिक अंगों के फोटो खींचने के लिए एक्सरे से इसको पिलाते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक्सरे किरणें इसके आर पार निकल नहीं सकती है। फिर एक दूसरा जो अभी मैंने आप बताया था, ये तो बिस्मथ कार्बोनेट हो गया, और बिस्मथ सबनाइट्रेट है, एक है बिस्मथ सबनाइट्रेट, एक यौगिक दूसरा है। उसका काम क्या, एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं, उसको एंटीसेप्टिक के लिए काम में लेते हैं।
घाव पर लगाने के काम में आता है। एक होता है बिप के रूप में, BIPP बिप। बिप का मतलब है बिस्मिथ सबनाइट्रेट आइडोफोरम पैराफिन पेस्ट, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें कौन से? बिस्मिथ सबनाइट्रेट 1 भाग, आइडोफोरम 2 भाग और 1 भाग लिक्विड पैराफिन। उसको पेस्ट बनाने के लिए लिक्विड पैराफिन उसका बेस है, जैसा आपको पढ़ाया था पहले बेस। तो ये उसका लिक्विड पैराफिन ला के जो एक प्रकार का पेस्ट बना लेते हैं और उसको घाव पे लगाते हैं, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये बिस्मथ सब नाइट्रेट का काम हो गया। और बाकी इस बिस्मथ सब नाइट्रेट का काम जो है ना, आंतरिक में एंटासिड, गैस्ट्रिक वो और इंटेस्टिनल सेडेटिव है, एंटीसेप्टिक है बार लगाने के लिए। अगर पाउडर लगाते तो डेसिकेंट का काम करता है। और इसकी जो बिस्मथ सब नाइट्रेट की डोज है मुंह से देने पे औरली, वो है 15 से 30 ग्राम घोड़े में, और कुत्ते में 0.6 to 2 ग्राम। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिजेंट के काम में भी आता है ये। दूसरा जो ये तो बिस्मथ के 2 यौगिक हो गए। अब अपने पढ़ेंगे एंटीमनी। एंटीमनी इसका जो है यौगिक है पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, यानी इसको टार्टार इमेटिक भी बोलते हैं, टार्टार इमेटिक। ये भी रंगहीन होता है, पारदर्शी है, मतलब इसके चमकदार या दोनों साइड में आप आर पार देख सकते हो। पारदर्शी है, गंधहीन है और हल्के मीठे स्वाद का क्रिस्टल पाउडर होता है, हल्का मीठा स्वाद है इसका। अब इसके उपयोग के एक तो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट का काम है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, खांसी हो जाती है ना, और उसमें क्या ये एक्सपेक्टोरेंट के साथ में देते हैं, तो ये कफ को बढ़ने नहीं देता है या उसको बढ़ने में कमी कर देता है। इसकी खुराक कफ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में ब्रोंकाइटिस में घोड़े में और केटल में 2 से 4 ग्राम है, और कुत्ते में 2 से 3 मिलीग्राम है। और एक है रूमिनेटोरियम। रूमिनेटोरियम यानी जुगाली करने वाले पशुओं में जब अपच या पशु कम जुगाली करता है तो उसको देते हैं, मतलब अपच वगैरह में जुगाली कम करता है, कम खाता पीता है, तो उसको रूमिनेटोरियम के रूप में देते हैं। तो इसकी खुराक 8 से 15 ग्राम है घोड़े में और केटल में। एक है वर्मीसाइडल, यानी पेट के कीड़े मारता है, यानी घोड़ों में मुख्य रूप से जो एस्केरिस इक्वोरम कीड़े होते हैं, राउंड वर्म जो होते हैं, उसके लिए घोड़े को देते हैं। घोड़े के राउंड वर्म जो है एस्केरिस इक्वोरम, जो पेट के कीड़े हैं, पैरासाइट है, उनको मारने के लिए इसकी खुराक है 8 से 15 ग्राम ओरली देते हैं उन्हें पेट में। ये मोनली खाली पेट देते हैं। और एक क्या है, सिस्टोसोमिसाइडल है। सिस्टोसोमिसाइडल एक सिस्टोसोमिसाइडल क्या है कि एक प्रकार का पैरासाइट है केटल में, भैंसों में, भेड़ों में, बकरियों में। तो इसका क्या होता है, मेनली जो है ना, ये क्या करता है कि नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली, उसमें गोभी के फूल की आकृति में ग्रेनुलोमा बना देता है, गांठ टाइप बन जाती है। गोभी का फूल होता है जैसा, वैसे उससे क्या है कि सांस तकलीफ से आता है पशु को, और सांस लेता है तो आवाज़ आती है एक प्रकार की। वो मतलब आपको जब कभी मौका मिले तो ये क्या है, बिल्कुल गोभी का फूल होता है वैसे ग्रंथि गांठ बन जाती है नाक में। उसका इलाज जो है इसके द्वारा विशेष रूप से ये उसके इलाज में काम आता है। तो इसकी खुराक जो है वो 2 से 4% का स्टरलाइज सोल्यूशन बनाते हैं अपने डिस्टिल वाटर में। 2 से 4% का घोल बनाते हैं और उसको आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। तो पहले टाइम में तो कितना देंगे, 10 सीसी देंगे, आईवी धीरे धीरे देते हैं। और दूसरे सप्ताह में, 1 हफ्ते बाद में 15 सीसी देंगे उसको आईवी। फिर तीसरे हफ्ते में 20 सीसी देंगे, और फाइनली चौथे हफ्ते में उसको 25 सीसी आईवी देंगे। यानी 10, 15, 20 और 25 ऐसे इसकी डोज बढ़ाते जाएंगे, और 1 वीक में 1 बार देंगे, 4 वीक तक इसको देंगे। वैसे ये बाज़ार में भी इंजेक्शन मिलता है एंथ्यूमेलिन के नाम से, बाज़ार में एंथ्यूमेलिन के नाम से इंजेक्शन मिलता है प्रिपेयर्ड। तो ये आपका
एंटीमनी टार्ट्रेट के बारे में आपने पढ़ा भाई क्या काम आता है, क्या डोज है। एक आता है इसके बाद में जो एक मेटालॉइड है, मेटालॉइड पढ़ रहे हैं आज, तो मेटालॉइड में तीसरा है सुरामीन। सुरामीन को नागानोल, बेयर्स 225 205 ये इसके नाम है। सुरामीन, नागानोल, बेयर्स 205 ये एंट्री पोल के नाम से जानते हैं इसको। ये सुरामीन नागानोल है, इसको एंट्री पोल के नाम से या जर्मेमिन के नाम से भी जानते हैं। ये इसके सिनोनिम है। ये एक सफ़ेद अथवा क्रीम कलर का गुलाबी रंग का रंगीन पाउडर है। सफ़ेद क्रीम कलर का गुलाबी रंग का गंधहीन पाउडर है। इसका काम क्या है? ये तिब्बरसा बीमारी होती है पशुओं में, तिब्बरसा 3 साल की बीमारी बोलते हैं, तिब्बरसा जो 3 साल चलती है। ये ब्लड प्रोटोजोअस होता है, मतलब जिस प्रकार से अपने मलेरिया के पैरासाइट जो है वो अपने ब्लड में होते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ऊँटों में, गायों में, भैंसों में, घोड़ों में, हाथी में, कुत्ते में ये बीमारी होती है। तो ये इसके जो तिब्बरसा का ट्रिप्नोसोमियासिस के जो ब्लड प्रोटोजो है वो उसके ब्लड में पाए जाते हैं। तो मेनली ये ऊँटों की बीमारी है। ऊँटों में जिसे अपने गलतियाँ बोलते हैं या तिब्बरसा की बीमारी बोलते हैं, उसमें पशु कमज़ोर हो जाता है, चलना बंद कर देता है, उसको बुखार रहने लग जाता है। सुबह बुखार तेज़ होगा, शाम को कम होगा, इस तरह से बुखार रहता है उसको, और पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। 3 साल में अगर उपचार नहीं किया तो पशु मर सकता है। उसके उपचार में इसका मेन उपयोग है। तो ये नॉन टॉक्सिक सुरक्षित पदार्थ है, उसके लिए नॉन टॉक्सिक सुरक्षित पदार्थ है। तो इसकी खुराक क्या है? घोड़े और केटल में इसका 10% सॉल्यूशन बनाते हैं, 10% सॉल्यूशन बनाते हैं और आईवी देते हैं 50 से 100 ml, 50 से 100 ml 10% सॉल्यूशन, स्टेरलाइज सॉल्यूशन इसका बना के, और 50 से 100 cc गाय में, भैंस में और घोड़े में, तिब्बरसे की बीमारी जो है उसमें इसको आईवी देते हैं। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो? 0.5 ग्राम को 100 पाउंड बॉडी वेट पर, अगर मान लो पशु का बॉडी वेट 100 LB यानी 100 पाउंड है, तो उसको 0.5 ग्राम ये पाउडर, और वही इसका सॉल्यूशन बनाएंगे 10% और उसको दे देते हैं। अगर मान लो 200 पाउंड है तो 1 ग्राम हो गया, तो ये इसकी डोज निर्धारित करता है। कुत्ते में ये 5% का घोड़ बनाते हैं कुत्ते में, और 10 cc आईवी देते हैं। 5% का कुत्ते में घोड़ बनाते हैं और गाय, भैंस, घोड़े में 10% का बनाते हैं। तो ये आपका हो गया सुरामीन, नागानोल के बारे में। अब आप आता है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ये भी मतलब मेटालॉइड है। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड यानी इसको AS2O3 इसका केमिकल फार्मूला है। इसको हिंदी में संख्या भी बोलते हैं, कहते हैं संख्या। इलाज में संख्या देते हैं। आप देसी ट्रीटमेंट देखा होगा कभी, जिसको संख्या बना के दिया था, वो संख्या है। उसको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को संख्या भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। सफ़ेद पाउडर होता है, ये टुकड़ों में टुकड़े होते हैं सफ़ेद। और इसको क्या है कि इसे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड और लाइकर आर्सेनिक एलिस 2 रूप में, एक तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड पाउडर के रूप में देते हैं, एक इसका लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड क्या है? लाइकर आर्सेनिकल्स के नाम से, लिक्विड आर्सेनिकल नाम से। तो इसकी खुराक जो है वो अगर आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड पाउडर के रूप में देंगे तो केटल में 0.12 से 0.5 ग्राम ये डोज है केटल में, और हॉर्स में इसकी डोज है 0.12 से 0.5 ग्राम, और कुत्ते में 1 to 3 mg। और अगर मान लो इसको लाइकर के रूप में, लिकर के रूप में, लिक्विड के रूप में देंगे तो केटल में 15 से 30 ml है लाइकर आर्सेनिक एलिस, और घोड़े में भी 15 से 30 ml है, कुत्ते में 0.12 से 0.5 ml इसकी डोज है। अब इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग ये है, एक तो ये बाह्य परजीवी, एक्सटर्नल पैरासाइट, जो शरीर के ऊपर बाड़ों में, चमड़ी में जो पैरासाइट होते हैं, जैसे जूं है, चींचड़ है,
जो पशुओं में लगते हैं जूं चींचड़, उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग होता है पैरासिटिसाइडल के रूप में। तो इसको इसमें कैसे यूज़ करते हैं, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट और एक सल्फर सब्लिमेट, ये तीनों पाउडर जो है इनको प्रत्येक को 2 पाउंड ले लेते हैं। 2 पाउंड को हर एक का 2-2 पाउंड ले लेते हैं, 2-2 पाउंड, और उनको 100 गैलन पानी में 100 गैलन पानी लेके उसमें घोल देते हैं। और इसको एक प्रकार की मतलब कि पक्की छोटी डिग्गी टाइप बना लेते हैं जिसमें पशु डूब नहीं सकता, इतना बनाकर उसमें ये सॉल्यूशन बनाया, उसमें उस टंकी को डिपिंग वेल बोल सकते हैं, डिपिंग गड्ढा, उसमें उसको पक्का होता है, उसमें उसको डाल देते हैं। और भेड़ों को 100 भेड़ों के लिए ये ट्रीटमेंट है। 100 भेड़ों उसमें से मतलब जैसे भेड़ को उसमें डाला और उसको डिप किया और निकाल दिया, तो उससे क्या है, इसके एक्सटर्नल पैरासाइट जो है मर जाता है। एक ये रक्तवर्धक टोनिक का काम करता है, इमेटिनिक का काम करता है। अगर मान लो पशु कमज़ोर हो या एनीमिया हो पशु को, जैसे मान लो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, तो उस टाइम भी इसको अगर देते हैं ये तो पशु को ब्लड की कमी पूरी होती है। लेकिन उससे पहले क्या है, पशु को पैरासाइट का ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए, पेट में कीड़े मारने वाली दवाई दे देनी चाहिए। फिर बाद में अगर इसको टॉनिक के रूप में देते हैं तो ये अच्छा काम करता है। एक ये नर्वाइन टॉनिक का काम करता है। नर्वाइन टॉनिक मतलब जो सेंसेशन की नाड़ियाँ होती हैं ना, उनको टोन देता है। तो उसमें जैसे मिर्गी की बीमारी है, या कोरिया बीमारी क्या है, कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर एक बीमारी है, कुत्तों की वायरल डिजीज है। वो कुत्ते को अगर हो जाती है तो वो कुत्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी जो ये कोरिया बीमारी हो जाएगी उसको, यानी एक पैर आगे वाला या पीछे वाला पैर जो है वो लगातार ऐसे मूवमेंट करेगा, जैसे मतलब क्या है कि पैर ऐसे हिलता रहेगा उसका, कुत्ते का हमेशा कहीं हिलाता रहेगा वो कंटिन्यूस, वो उसे कोरिया बीमारी बोलते हैं। तो अगर ये मेडिसिन उसको दे देते हैं तो वो कोरिया ठीक हो जाती है। एक अन्य प्रकार के कोई मस्तिष्क की विकार हो, ब्रेन के कोई और विकार हो, तो भी इसको अपने काम में ले सकते हैं। एक इसका जनरल टॉनिक के रूप में काम में लेते हैं। जनरल टॉनिक मतलब साधारण बीमारियों में साधारण टॉनिक का काम करता है। कोई बीमारी होगी साधारण, तो उसमें मतलब कमज़ोर होता है पशु, तो टॉनिक के रूप में देते हैं। जैसे रिकेट्स है, ये हड्डियों की बीमारियाँ हैं, रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमेलेशिया है, हड्डियों की बीमारियाँ ना, कैल्शियम की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, उस टाइम इसको साधारण टॉनिक के रूप में काम में देते हैं। एक गठिया मतलब रूमेटिक जॉइंट यानी जोड़ों की बीमारी, गठिया रोग हो जाता है, उसमें भी इसको दे सकते हैं। खांसी में, एस्थमा में ये जनरल टॉनिक के रूप में काम लेते हैं। मेन रूप से जो परजीवी है, जिनके पेट में जो परजीवी जिनको बोलते हैं ना अपने परजीवी, प्रोटोजोआ मतलब जो ब्लड में होते हैं, ब्लड में जो पैरासाइट होते हैं उनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। वो अगर बीमारी हो पशुओं में तो कौन कौन सी जिनमें इसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। एक तो है ट्राइकोमोनियसिस आपने गायनी पढ़ा होगा। एमीबाइसिस है, ये आंत में अमीबा से एमीबाइसिस है। ऐसे पायरोप्लाज्मोसिस है, ट्रिप्नोजोमिसिस, ये अभी आपको पढ़ाया था ऊँट में। तो ये आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो है ये इनमें काम आता है। इसका जो है ये 5 उपयोग हो गए। अब अपने पढ़ेंगे लास्ट में एसिटल आर्सन, ये भी मेटेलॉइड है। एसिटल आर्सन ये इसका घोल जो है, इसका घोल सॉल्यूशन पशुओं में कमजोरी में, डेबिलिटी में, माल न्यूट्रिशन कुपोषण में, खून की कमी में, एनीमिया में, और हेलमिंथेसिस मतलब परजीवी, पशुओं के पेट में कीड़े वगैरह को हेलमिंथेसिस बोलते हैं। और नर्वस डिसऑर्डर मतलब तंत्रिका तंत्र की कोई बीमारी हो तो उसमें ये घोल जो है वो काम में लेते हैं। और इसका बाज़ार में जो है ना, ये इसी नाम से इंजेक्शन से मिलता है, इंजेक्शन इसी नाम से मिलता है, यानी एसिटल आर्सन के नाम से इंजेक्शन मिलता है। अब इसकी खुराक है जो अभी मैंने इसके उपयोग बताए थे आपको, डेबिलिटी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, परजीवी, नर्वस डिसऑर्डर्स, उसमें इसकी खुराक है। हॉर्स और कैटल में इसका 10 सीसी
लगाते हैं 23.6% का सॉल्यूशन का इंजेक्शन मिलता है बाज़ार में। 23.6% का इंजेक्शन मिलेगा बाज़ार में एसिटालार्सिन के नाम से। वो घोड़े में और कैटल में ये जो बीमारियां 5-6 बताई ऊपर, उसमें 10 सीसी इंट्रामस्कुलर, सबकट या आईवी तीनों रूप में इसको दे सकते हैं। अगर कुत्ते में देना हो तो 1 से 2 सीसी, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है उसकी सांद्रता है 9.4%। वो थी 23.6% हॉर्स एंड कैटल में, और कुत्ते में 9.4% और डोज 1 से 2 सीसी। तो ये आपको अलग अलग सॉल्यूशन की परसेंटेज याद रखनी है, कैटल में कितनी है और कुत्ते में कितनी है। तो ये आपको पहले मैंने कराया था मेटल्स के बारे में, मेटल्स में कौन कौन से यौगिक होते हैं। अब आपको कराया मेटेलॉइड्स। अब आपका अगला जो लेक्चर कल पढ़ोगे वो आएगा नॉन मेटल्स। तो आप पहले तैयारी करना नॉन मेटल्स की। धन्यवाद।